आज दिनांक 23 है और दिन बुधवार है। आज का सद्विचार, ये सद्विचार परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित हरे न हिम्मत से लिया गया है। शीर्षक का नाम है आत्मशक्ति पर विश्वास रखो। क्या करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई मौका नहीं मिलता, आदि शिकायतें निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का नहीं। फल तो हम देते हैं। मनुष्य केवल कर्म करे, उसका फल की इच्छा बिना फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, ईश्वर के इच्छा के अनुसार फल मिलता है। और कोई हमारी सहायता नहीं करता और हम ये सोचते हैं कि अगर कोई हमारी सहायता करे हम आगे बढ़ जाएं। ऐसी बात नहीं। हम अपनी सहायता स्वयं करें। भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपनी सहायता स्वयं करता है उसकी सहायता ईश्वर करते हैं। कोई मौका नहीं मिलता, ये सारी शिकायतें निरर्थक हैं। अगर मन में दृढ़ संकल्प ले लोगे, अगर आप मन में दृढ़ संकल्प ले लोगे तो ये कार्य हमें करना है, तो मौका अपने आप मिल जाएगा। मौका ढूंढने की नहीं होती, काम करने के बाद और मन में दृढ़ संकल्प लेने के बाद मौका तो अपने आप आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी कि ये सब मनुष्य जो शिकायतें करता है यह निरर्थक है। अपने दोषों को दूसरों पर थोपने के लिए इस प्रकार की बातें अपने दिल जमाई के लिए कही जाती है। अपने दोषों को दूसरों पर थोपते हैं कि इस मनुष्य के कारण मेरा काम नहीं हुआ, उस मनुष्य के कारण मेरा काम नहीं हुआ। ये सब बातें बेकार है, निरर्थक है। अपने दोषों को दूसरों के ऊपर थोपने से कोई काम नहीं होगा, न कोई काम बनेगा। हमें अगर सफलता नहीं मिल रही है किसी कार्य में तो हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे प्रयास में कोई कमी तो नहीं रही। अगर प्रयास में कमी रही है तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। गुरुदेव का एक वाक्य है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से कार्य नहीं किया गया। केवल अपने को एक सांत्वना देने के लिए ये बात कही जाती है, अपने दिल को एक ढाढ़स बंधाने के लिए कही जाती है कि दूसरों को दोष लगाने का यह कार्य केवल अपने दिल की जमाई
के लिए की जाती है, दिल को सांत्वना देने के लिए की जाती है। ऐसा वैसे में ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कभी प्रारब्ध को मानते हैं, कभी लोग भाग्य को मानते हैं, प्रारब्ध को मानते हैं, कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इस सब का कारण है अपने ऊपर विश्वास का न होना। इसका मूल कारण है कि अपने ऊपर विश्वास का न होना। कभी कभी देखा जाता है, कभी आदमी किसी देवी देवता को कुछ प्रसाद चढ़ा देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी जो मानता है पूरी हो जाए प्रभु। तो भगवान को हम थोड़े से प्रसाद देकर क्या हम उनको जो है खरीद लिए हैं? जो हमारी बात को वो मान जाएंगे, हमारे बुरे कर्म में साथ देंगे, हमारा सच्चा कर्म होगा तो भगवान अपने आप साथ देंगे। अगर हम सत्य न्याय धर्म पर रहेंगे तो सारे देवी देवता हमारे साथ रहेंगे। नहीं तो देवी देवताओं के सामने कितना ही नाक रगड़ो, कभी अपनी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। कभी लोग रोते हैं मेरे भाग में ही नहीं था, क्या करूं, मेरे भाग में ही नहीं था यह चीज़, और प्रयास मन से नहीं करेंगे, आधे मन अधूरे करेंगे और प्रारब्ध का दोष देते हैं। कभी किसी देवी की, कभी किसी देवी, कभी किसी देवता, तो कभी किसी देवता के सामने मानते हैं, अपने नाक रगड़ते रहते हैं कि हे प्रभु प्रभु हमारा काम को करा दो, हम आपको ये चुने चढ़ा देंगे, नैले चढ़ा देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। प्रभु किसी के नारियल, किसी के फल फूल के भूखे नहीं हैं। अगर आपके अंदर सच्ची भावना है और आपका काम सच्चा है, सत्य न्याय धर्म पे हैं, तो आपका काम जरूर होगा। अगर अपने ऊपर विश्वास है तो आप हर एक काम को कर लेंगे और आपको सफलता मिलेगी। जब मन से किया गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवान के ऊपर हम उंगली उठाते हैं कब? जब दूसरों को सुखी देखकर हम परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाने लगते हैं कि ये आदमी इतने सुखी हैं और हम कितने दुखी हैं। पर यह नहीं देखते कि जिस परिश्रम से इन सुखी लोगों ने अपने काम पूरे किए हैं, क्या वह हमारे अंदर है? जिसको हम देखते हैं आज पैसे वाले हैं, बहुत सुखी हैं, सारे संसाधन उनके पास है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, अच्छे मकान है, पैसे वाले हैं, तो उन्होंने उतना अधिक श्रम किया है, उनके शरीर के रोम रोम से श्रम निकलता है, परिश्रम निकलता है। वो दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, इतना अधिक परिश्रम किए हैं, तब जाके आज वो इतने धन संपदा से भरे पूरे परिपूर्ण हैं। क्या वो हमारे अंदर है? क्या हमारे अंदर है वह कि हम भी उनकी तरह मेहनत करके हम भी विकास करें, हर प्रकार से संसाधन से हमारा घर परिवार सुखी हो जाए? ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। भगवान जो हैं वो किसी के साथ पक्षपात कभी नहीं करते। उसने वह आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से बांटा है, मुक्त हाथों से प्रदान किया है। सबको 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, मुंह है, नाक है,
सब मनुष्य को एक जैसा ही बनाया है और उनको कर्म करने के लिए छोड़ दिया है कि आप उन्नत करें। ईश्वर उसने वो आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है, जिसके आधार पर उन्नत की जा सके, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें। इसलिए ईश्वर को कभी दोषी नहीं समझना चाहिए और ईश्वर को कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए कि वह हम कि कुछ मनुष्यों के साथ तो ठीक है और कुछ मनुष्यों के साथ ईश्वर ने पक्षपात किया है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। एक गेहूँ जमीन में बोते हैं तो वो हमें 100 गेहूँ देता है, 100 गेहूँ धरती माता हमें देती हैं। वैसे ही अगर हम अपना समय, धन, प्रतिभा, विद्या, ज्ञान, जो कुछ भगवान के खेत में बोते हैं, खेत कौन भगवान खेत कहाँ है? यह पूरा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान का खेत है। इस खेत में जो कुछ भी हम बोते हैं वो 1000 गुना होकर हमें वापस मिलती है। आज का जो सद्विचार था, आत्मशक्ति पर विश्वास रखो। आज का सद्विचार पूर्ण हुआ और कल के डेट में, कल के दिन में जो गुरुदेव द्वारा लिखा गया शीर्षक होगा उसको हम बताएंगे। आज यहीं तक। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि यह गुरुदेव के विचार, गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाई है। हमारा गायत्री परिवार संस्थापक वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने विचार क्रांति अभियान चलाया है कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होके ही रहेगा। तो आप इस ज्ञान को, इस उनके विचार को, गुरुदेव के इस विचार को घर घर पहुँचाएँ और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।